जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों को दिखाया गया था कि लूफी को आर्लॉन्ग ने पानी में फेंक दिया था, तो क्या वो उससे बच पाएगा? तो उसकी आगे की कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी पानी के अंदर होता है। तो आर्लॉन्ग बोलता है कि आखिरकार वो कितनी देर तक जिंदा रह पाएगा पानी के अंदर, वो है तो एक इंसान ही। और वहीं दूसरी तरफ जोरो और हाची के बीच में लड़ाई हो रही होती है। तभी जोरो ने एक तलवार मारता है और उसके बाल काट चुका है। हाची बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा करने के लिए? तेरे तो बस 2 हाथ है, मेरे 6 हाथ है, मैं तुझे अभी बताता हूँ कि तुझे कैसे हराऊंगा। जिसके बाद जोरो एक अटैक करता है, लेकिन वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाता और नाकाम हो जाता है, जिसकी वजह से उसके सर पर एक कट लग जाता है और उसका खून बहने लगता है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहीं पर सांजी उसे देख रहा होता है। अब देख रहा होता है कि जोरो कितना ज्यादा थक चुका है, फिर भी उसके लिए लड़ रहा है और वो उधर सोच ही रहा होता है। तभी इधर से एक सांजी के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है कि अगर तुम मेरे से लड़ते समय दूसरी तरफ ध्यान रखोगे तो तुम्हारा मरना बिल्कुल ही तय है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है कि जोरो हाची से लड़ रहा होता है, लेकिन हाची एक पोल पर चढ़ गया होता है और जोरो का टाइम वेस्ट कर रहा होता है ताकि वो लूफी को नहीं बचा सके। जोरो बोलता है कि अगर हिम्मत है तो नीचे आकर के ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है, जिसके हम लोग को दिखाया जाता है जोनी और युसाको को। वो लोग बोल रहे होते हैं कि अब हम ही लोग को लूफी को बचाना पड़ेगा। तभी जो गेंसान होते हैं वो बोलते हैं कि तुम लोग यहीं पर रुको, हम लोग उसे बचाने के लिए जाते हैं, वैसे भी तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लग चुका है। और वहाँ पर जितने भी गाँव वाले होते हैं वो सब बोलते हैं कि हम लोग भी जाते हैं लूफी को बचाने के लिए, लेकिन तभी गेंसान बोलते हैं कि नहीं तुम लोग नहीं जाओगे, अगर तुम लोग जाओगे तो वो हम लोगों को देख लेगा और हम सबको मार देगा, इसलिए मैं अकेले जाता हूँ और उसे बचा करके लाता हूँ। तभी वहाँ पर नोजी को आ जाती है और वो बोलती है कि मैं भी जाऊंगी। तभी जोनी और युसाको बोलते हैं कि तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, पर तुम लोग यहाँ से जल्दी जाओ। बात वो सब लोग वहां से चले जाते हैं और हम लोगों को समुद्र के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी होता है और वो सांस रोकने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, पर वो एक बार सांस ले लेता है, जिसकी वजह से उसके पूरे मुंह में पानी चले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है कि सांजी अभी वो फिशमैन से लड़ रहा होता है और बोलता है कि मेरे से जल्दी लड़ाई करो तभी मैं उसे बचाने जा सकूंगा। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है कि जोरो तलवार लेकर के तैयार होता है उस हाची को मारने के लिए, पर वो नीचे आने के लिए तैयार ही नहीं होता है, वो उसका टाइम वेस्ट कर रहा होता है। जोरो बोलता है कि वैसे भी अब मेरा तबीयत खराब हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे लड़ पाऊंगा। तभी हाची बोलता है कि वाह, मुझसे लड़ने के तुम बहाने खोज रहे हो। तभी जोरो अपना आंख बंद कर लेता है जैसे कि उसे चक्कर आ रहा हो। तभी सांजी उसे देख लेता है और समझ जाता है कि उसने अभी भी मीहॉक से भी लड़ाई की है, जिसकी वजह से वो पूरा थक चुका है और वो घायल भी हो चुका है। लोगों को दिखाया जाता है कि उधर जोरो का पैर लड़खड़ा रहा होता है और तभी हाची को ऊपर छत पर से कूदते कूदते एक रूम में चला जाता है और वहां से 6 तलवार लेकर के आ जाता है और बोलता है मेरे 6 हाथ है इसलिए मैं 6 स्वर्ड शैल यूज कर सकता हूँ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि जोरो नीचे जमीन पर पड़ जाता है और बेहोश हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा फीवर में था। लोगों को दिखाया जाता है कि जॉनी और युसाको वहाँ पर जो डॉक्टर होता है उसे बता रहा होता है कि वो सुबह सुबह मीहॉक से लड़के आया है, जिसकी वजह से उसके शरीर पर एक स्क्रैच भी है। तभी वो डॉक्टर बोलता है ये तो बहुत बुरा हुआ, हमें उसे बचाना पड़ेगा। तभी सांजी उसे देख रहा होता है कि उससे कुछ हो ना जाए। तभी वो फिशमैन आकर के उसके पेट पर एक जोरदार लात मार देता है और वो दूर फेंका जाता है। तभी हम लोगों को बताया जाता है कि सांजी भी आज सुबह लड़ाई करके आया है पियल समाज से, जिसने उसके पेट पर एक जोरदार घूसा मारा था। वो सांजी दीवार तोड़ करके बहुत दूर जाकर के गिर जाता है और सभी लोग उसे देख रहे होते हैं कि वो दूर में पड़ा हुआ है। और तभी वो फिशमैन बोलते हैं कि तुमने मुझे हल्के में ले लिया था, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाची अपना 6 स्वर्ड यूज करता है और बोलता है तुम मुझसे नहीं लड़ना चाहते ना, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और वहाँ पर एक जोरदार टॉर्नेडो बनाता है। तभी वो जो दूसरा फिशमैन होता है वो हाची को बोलता है कि शांत रहो, ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, तुम पूरे आर्लंग पार्क को तबाह कर दोगे। तभी वो रुक जाता है, बोलता मैं ऐसा नहीं करना चाहता। और तभी जोरो दोबारा से खड़ा हो जाता है और बोलता है 6 स्वर्ड शैल, इसे तो मैं तुरंत ही हरा दूंगा। अगर जोरो हाची को बोलता है कि आज मैंने तुमने बहुत ही ताकतवर इंसान से लड़ाई किया और मैंने उसे वादा किया है कि मैं तुम्हें आज के बाद कभी नहीं हारूंगा और तुम उसके सामने बिल्कुल भी नहीं हो, तो मैं तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऊसॉप भाग रहा होता है और उसके पीछे पीछे एक फिशमैन भी भाग रहा होता है। तभी ऊसॉप बोलता है कि फिशमैन जमीन पर तेज नहीं भाग सकते, वो पानी में तेज भाग सकते हैं, तो मैं जितना चाहूँ उसे भगा सकता हूँ। जिसके बाद वो फिशमैन पीछे से गायब हो जाता है और ऊसॉप रुक करके देखता है तो वो पीछे नहीं होता, जिसके बाद वो नाचने लगता है, लेकिन वो उसके सामने आ जाता है और ऊसॉप दोबारा से भागने लगता है। सीन चेंज होता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि नोजी को पानी में पहुंच चुकी होती है और लूफी ने पानी पी लिया होता है, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा होता है। तभी जो गेंसान होता है वो अपना हथौड़ा से उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से पानी में फंस चुका होता है और ऊपर नहीं जा पा रहा होता है। लेकिन पानी में हथौड़ा बहुत ही धीरे चल रहा था और वो पत्थर नहीं टूट पा रहा था। तभी हम लोग को वापस से ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सांजी सिगरेट पी रहा होता है और खड़ा हो जाता है, जिसे देख करके सभी लोग बोलते हैं कि ये वापस कैसे खड़ा हो गया। हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोरो अपना एक रुमाल निकाल कर अपने सिर पर बांध लेता है और बोलता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें कैसे मैं हराने वाला हूँ और तुम्हें मैं इतना दर्द दूंगा कि तुम सोच नहीं सकते। जॉनी और युसाको बोलते हैं कि आज सुबह ही बड़े भाई ने मीहॉक से लड़ाई किया था, इसकी वजह से उन्हें बुखार आ गया होगा, लेकिन वो लगता है वो ठीक हो रहे हैं। जिसके बाद जोरो बोलता है कि
जॉनी, युसाका तुम दोनों मुझे अपनी तलवार दो। जॉनी और युसाका अपनी तलवार फेंक देते हैं और वो हाची बोलता है कि तुम अपने 3 तलवार से मुझे हराना चाहते हो, मैं 6 तलवार यूज करता हूँ। जिसके बाद जॉनी और युसाका बोलते हैं कि बड़े भाई तलवार को पकड़ो, और वो तलवार को पकड़ करके उसे लड़ने लग जाता है। उसी के बाद उसके चेस्ट पर एक कट भी मार देता है, जिसे देख करके वो डॉक्टर बोलता है इसके अंदर तो कमाल की स्पीड और ताकत है। जिसके बाद हाची बोलता है कि तुम्हारे ऐसे करने की हिम्मत कैसे हुई। जोरो बोलता है कि तुम्हारे अंदर एक गलत फैमिली है कि जितने ज्यादा तलवार तुम उतने ज्यादा ताकतवर, ऐसा नहीं होता। तभी जोरो बोलता है कि ये जॉनी और योसाको की तलवार है, अगर यहाँ पर मेरी तलवार होती तो तुम अभी तक हार चुके होते। तभी वो बोलता है कि तुम बहुत ही हल्का तलवार यूज करते होगे, इसकी वजह से तुम ऐसे कर सकते हो। और तभी उन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हाची अपने सिर से जोरो के उस अटैक पर यूज कर देता है जहाँ पर पहले से उसे चोट लगा हुआ होता है, और उसे दूर चला करके फेंक देता है। तभी जॉनी और योसाको बोलते हैं कि तलवारबाजी में ऐसा नहीं होता, ये तो चीटिंग कर रहा है। जोरो हापन और रहता नीचे गिरने वाला होता है। तभी हाची नीचे में अपना 6 शॉट चाल यूज करने लगता है, उसे जोर जोर घुमाने लगता है ताकि जोरो गिरे तो डायरेक्ट उस तलवार पे गिरे ताकि वो मर जाए। और ऑर्लंग ये सब देख करके हंस रहा होता है, लेकिन तभी जोरो नीचे आता है और उसे एक अटैक यूज करता है जिसकी वजह से उसका सारी उंगलियां कट जाती है। जिसे देख करके हाची बोलता है कि तुम्हारे ऐसे करने की हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद जोरो बोलता है कि वैसे भी मैंने तुमसे ज्यादा ताकतवर से लड़ाई की, उसने तो मुझे एक खंजर से हरा दिया, तो सोचो वो तुम सामने कुछ भी नहीं हो। हाची बोला था कि अब मैं अपना आखिरी अटैक यूज करने वाला, जिसके बाद तो तुम बच ही नहीं सकते। इसके बाद जोरो तैयार हो जाता है, बोलता है ठीक है तुम अपना आखिरी अटैक मेरे ऊपर यूज करो, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। तभी वो अपने तक सील्ड बनाता है, जोरो के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो चीटिंग से उसके पीछे आ जाता है और जोरो के ऊपर पीछे से अटैक करने लगता है। लेकिन तभी जोरो एक तलवार निकालता है, उसके जितने तलवार होते हैं वो सब काट देता है। जोरो अपना एक अटैक यूज करता है जिसका नाम वो ड्रैगन मिस्ट देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक टॉर्नेडो बनता है और वो हाची को उड़ाते हुए लेते चला जाता है आसमान में। हाची गिरते गिरते सोच रहा होता है कि मैं एक 3 तलवार वाले लोग से कैसे हार सकता हूँ। जिसके बाद जोरो बोलता है कि तलवार मैटर नहीं करती, तुम उसे कैसे चलाते हो वो मैटर करता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को नामी का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने घर के बाहर बैठी हुई होती है, उसे एक पट्टी बांधने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि उसने अपने टैटू हटाने के लिए वहाँ पर बहुत जोर से चाकू से वार किया था। जिसके बाद नामी बोलती है ये सही नहीं है, मुझे उन लोगों को बचाने के लिए जाना पड़ेगा। जिसके बाद वो वहाँ पर रखी हुई स्टिक उठाती है और दौड़ते दौड़ते जा रही होती है लूफी को बचाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हाची जमीन पर पड़ा हुआ होता है पूरा घाव से लथपथ। तभी आलंग बोलता है हाची मेरे भाई मैं तेरा जरूर बदल रहूंगा। जिसके बाद एक दूसरा फिशमैन आकर के जोरो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सांची आकर के उसे बचा लेता है, उसे बोलता है कि तेरी लड़ाई मुझसे है तो मुझसे लड़। जोरो बोल रहा था कि वैसे भी अभी तक लूफी ने पानी में सांस ले लिया होगा तो हम लोग उसे चाक के भी नहीं बचा सकते, और जोरो बोलता है कि मैं उसे बचाने के लिए जाता हूँ। तभी सांजी बोलता है कि तुम नहीं जाओगे, तुम्हारे पूरे शरीर में घाव, अगर तुम पानी में गए तो तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा। जिसके बाद सांजी वापस से पानी में कूद जाता है लूफी को बचाने के लिए। पीछा करते करते एक फिशमैन भी पानी में कूद जाता है। जिसके बाद जोरो बोलता है कि मैं जानता था कि ये ऐसा ही करना चाहता है, तुम पानी में एक फिशमैन के खिलाफ लड़ना चाहते हो। जिसके बाद सांजी पानी में जा ही रहता है, तभी उसे लूफी दिख जाता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि गेंसन उसके पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नोजिका उसका गर्दन ग्लीच करके पानी के बाहर लेके चली गई होती ताकि वो सांस ले सके। और तभी सांजी बोलता है कि मुझे बस वो पत्थर तोड़ना है, जिसके बाद मैं उसको बचा सकता हूँ। लेकिन तभी वहां पर पीछे से फिशमैन आता है और सांजी के ऊपर अटैक कर देता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि गेंसन उसे सांस लेने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन लूफी सांस नहीं ले रहा होता है। तभी नोजिका बोलती है कि मुझे तो लगता है कहीं ये मर ना गया हो। और वहीं दूसरी तरफ उसब भाग रहा था उस फिशमैन के पीछे से, तक अब कब तक मेरा पीछा करोगे, अब तो रुक जाओ। और ये बोलते से ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर बताना।